नमस्कार मित्रों। माता जो भी कड़वा, तीखा, मीठा, रूखा, कसेला आदि भोजन करती है, उसके स्पर्श से शिशु के कोमल अंगों को बहुत ही कष्ट और पीड़ा होती है। इसके बाद शिशु का मस्तक नीचे की ओर तथा पैर ऊपर की ओर हो जाते हैं और वो इधर उधर हिल भी नहीं सकता और पीड़ा से बड़ा ही विचलित रहता है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम जगदीश गाडरी है। आप देख रहे हैं विलेज कल्चर चैनल। हम बात कर रहे हैं एक शिशु की, जो गर्भ में आने से लेकर 9 महीने तक अपनी माता के पेट में रहने के बाद फिर वो जन्म लेता है। तो उसी के दौरान वो कितनी तकलीफ़ें झेलता है। क्या वो पीड़ा सहता है? क्या माता जो भी खाती है उससे कोई तकलीफ़ होती है? तो जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार एक शिशु क्या-क्या कष्ट झेलता है। जब एक रात का जीव शिशु तो सूक्ष्म कण के समान होता है, किसी दुबदुबे के समान, बुलबुले के समान, और तथा 10 दिन का जीव बद्री फल मतलब एक बेर के समान हो जाता है। इसके बाद वह एक मांस के पिंड का आकार लेता हुआ अंडे के समान हो जाता है। एक महीने में मस्तक, दूसरे महीने में हाथ आदि अंगों की रचना होती है। तीसरे महीने में नाखून, रोम, हड्डी, लिंग, नाक, कान, मुंह आदि अंग बनने लगते हैं। चौथे महीने में त्वचा, मांस, रक्त, मेज, मज्जा आदि का निर्माण होता है। पांचवें महीने में शिशु को भूख प्यास लगने लगती है। छठे महीने में शिशु गर्भ की झिल्ली से ढककर माता के गर्भ में घूमने लगता है। माता द्वारा खाए गए अन्न को वह ग्रहण करता है। माता जो भी कड़वा, तीखा, रूखा, कसेला आदि भोजन करती है, उसके स्पर्श से होने वाले शिशु को बहुत ही कष्ट और तकलीफें होती है। अंगों को बहुत कष्ट होता है। इसके बाद शिशु का मस्तक नीचे की ओर तथा पैर ऊपर की ओर हो जाते हैं और वो इधर उधर हिल भी नहीं सकता और बड़ा विचलित रहता है। 7वें महीने में उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह सोचता है कि मैं इस गर्भ से बाहर हो जाऊंगा तो ईश्वर को भूल जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह दुखी होता है और इधर उधर घूमने लगता है। 7वें महीने में शिशु अत्यंत दुख से वैराग्य मुक्त हो जाता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हे लक्ष्मीपति, हे जगदातार, संसार को पालने वाले और जो तेरी शरण में आए उसका पालन करने वाले भगवान विष्णु, मैं आपका शरणागत होता हूँ। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार तो शिशु सोचता है कि मेले कुचले मल मूत्र में रमे इस शरीर से भगवान मुझे बाहर निकाल दो, मैं दोबारा इसमें नहीं आना चाहता और मुझे जल्दी से इस मुझे अलग करो। और दूसरे ही क्षण शिशु सोचता है, गर्भ में पल रहा शिशु भगवान से ये प्रार्थना करता है बार बार, इस गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने पर मैं पाप कर्म करने लग जाऊंगा और न जाने मुझे क्या क्या कर्म करने पड़ेंगे। इसलिए मैं यही रहना चाहता, मुझे बाहर न निकालें। बाहर निकल कर मैं न जाने कितने पाप करूंगा, किसको मैं तकलीफ पहुंचाऊंगा, जिससे नरक आदि की प्राप्ति होती है। तो हे भगवान, मुझे बाहर ना निकालें और इसी गर्भ में ही रहने दें। क्योंकि वो शिशु ये बातें भूल नहीं पाता, क्योंकि वो यमलोक से जन्मा हुआ बालक ही रहता माता की गर्भ में, और यमलोक में उसे न जाने कितनी ही यातनाएं दी जाती है। तो उस यातनाओं को ये भूल नहीं पाता, क्योंकि जो गर्भ में प्रवेश करता है तो वो यमलोक से आता है या स्वर्ग से ही आता है। तो वो बाहर निकलना ही नहीं चाहता और माता के गर्भ में ही रहना चाहता, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पाता। वो ब्रह्मलीन अवस्था में रहता और निरंतर ध्यान करता रहता, और माता के गर्भ में 9 महीने रहने के दौरान बच्चे की आत्मा परमपिता परमात्मा की ज्योति का ध्यान करती रहती है और वह परम आनंद की स्थिति में रहता है। इसलिए जो भी बच्चा 9 महीने के बाद जन्म लेता है तो उसे एक चांटा मारा जाता है। चांटा इसलिए मारा जाता है कि उसे नींद से उठाया जा सके और जो ब्रह्मलीन आत्मा का ध्यान टूट जाए, इसलिए उसको चांटा भी मारा जाता है। और तब बच्चा जैसे ही आंखें खोलता है तो उस बच्चे की आत्मा इस संसार को देखने लगती है और देखकर वह चिल्लाकर रोने लगता है। इसी के साथ बच्चा फिर से अच्छे और बुरे कर्म में लग जाता है। लेकिन जन्म के तुरंत बाद बच्चा रोता जरूर है। जब जीव माँ के गर्भ में प्रवेश करता है
तब वह सूक्ष्म रूप में होता है। फिर 10 दिन में वह बद्री फल यानी बेर के समान कठोर हो जाता है और उसके बाद अंडे के समान हो जाता है। धीरे धीरे उसका शरीर बनने लगता है। तो इस तरह वो बच्चा बड़ा बनकर क्या क्या कर्म करता है और फिर वो इसी क्रम में चलता रहता है। तो दोस्तों 9 महीने से लेकर जन्म से लेकर ये बात आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।